एक तो मौसम लाजवाब नहीं, था। मौसम भी अच्छा, मेरा तो ख्याल है हर चीज so many good things around अरशद नदीम की वजह से ना मुझे लगा कि पूरा वीकेंड अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया, एवरीथिंग जस्ट टर्न्ड। हमें एक ऐसी खुशी चाहिए थी, मेरा ख्याल है एज अ नेशन हमें चाहिए थी, वी गॉट इट, और सब कुछ ही अच्छा लगना स्टार्ट और वो आई भी अगस्त के महीने में जब हमारा जश्न आज़ादी लिटरली 2 दिन के फासले पर है। पूरी कौम लिटरली, ये वो वीकेंड था, यूजुअली छुट्टी होती है ना, लोग कुछ बात करते हैं, कोई कुछ बात कर रहा होता है, सियासी बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन ये वो 2-3 दिन थे, जुमा, हफ्ता, इतवार, जब सब लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। एक ही विजुअल था हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, सिर्फ अरशद नदीम के वेलकम के मनाजिर थे, उसके घर पहुंचने के मनाजिर थे, उसके लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने के मनाजिर थे, उसके डबल डेकर बस में सवार होने के मनाजिर थे, उसके ओलंपिक्स के परचम बुलंद करने के मनाजिर थे। इट वाज जस्ट अबाउट इट वाज आल्सो द लव ऑफ द पीपल। मेरा ख्याल है कि कोई एक चीज जो जोड़ सकती थी ना सारों को, एवरीबडी वाज यूनाइटेड इन फीलिंग द सेम इमोशन फॉर अरशद नदीम एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा मेडल पहली बार आई वुड से, और पिछले 40 साल पहले आया होगा, forget about that। 40 साल इज अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो नई जनरेशन, जो 2-3 जनरेशन हैं पिछली, उन्होंने तो पहली बार ही देखा। सो इट वाज अ वेरी बिग डील, और यू आर वेरी राइट, मतलब हम सारों को एक यूनाइट किया होता है, एक अजीब किस्म की स्पिरिट थी। एंड इफ दिस हैड टू बी एन एग्जाम्पल कि अगर हमारे एथलीट्स जो हैं उनको इनकरेज किया जाए और वो ओलंपिक्स जैसे मुकाबलों में जाएं, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एग्जाम्पल सेट हो गया, प्रेसिडेंट सेट हो गया। बहुत सी एक अजीबोगरीब सी बहस है। डेफिनेटली अरशद को इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अरशद को फिर भी सपोर्ट मिली एज कम्पेयर टू अदर्स। Arshad got his medical treatment done. Arshad also got an international training session. So उन्होंने खुद फैसला किया था कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये सहूलत एटलीस्ट ये रिजल्ट है उस सहूलत का जो थोड़ी बहुत फराहम की गई, जो एंडिंग में ही आई होगी। फाइन, मान गए, और पूरी यू आर वेरी राइट, मेहनत बिल्कुल अरशद नदीम की अपनी थी, वो खुद उभरे हैं और उन्होंने मनवाया है अपने आप को, लेकिन इवेंचुअली फिर कुछ मदद आ ही गई। एंड इतनी सी मदद आई और कहाँ तक पहुंचे। जो एक विजुअल है ना जिसमें अरशद खड़े हुए हैं, वो टर्न अराउंड करते हैं, एथलीट्स तीनों परचम एज इन भारत का है, फिर पाकिस्तान का सबसे ऊपर जाता है, दरमियान में है ग्रेनाडा का है, और जब पाकिस्तान का कौमी तराना इंस्ट्रूमेंटल पर बज रहा होता है और पूरे स्टेडियम में हु का आलम होता है, और फिर जो तालियां बजती हैं, और मतलब मैं जितनी दफ़ा देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल मेरी आंखों में भी आंसू आए जब इतनी बड़ी जर्नी के बाद, एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, खासतौर पे जो वाटर कैनन सलूट, जो जहाज, वहीं से बात स्टार्ट हो गई। इट रियली टच्ड के बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस गई है। बट अब्दुल्ला, व्हेन ही एक्चुअली फेल इन हिज मदर्स फीट, जब वो फाइनली इतना बड़ा काफिला घंटों बाद उनके गांव पहुंचा, तो वो गिर गए अपनी माँ के कदमों में, और वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई उस बात पे, बिकॉज़ मतलब ये जो विजुअल्स है ना, इसके बाद जो मेडल्स पहना दिए, जो परचम बुलंद करने का, और आपका कौमी तराना दुनिया के स्टेज पर आपकी वजह से लोग सुनते हैं, वो फीलिंग हम यहाँ बैठे हुए घर पे बैठ के सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अरशद, थैंक यू फॉर डूइंग दिस वंस अगेन। अच्छा, ओलंपिक्स हो गए हैं खत्म कल। हाँ जी, कल क्लोजिंग सेरेमनी हुई, और क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग सेरेमनी भी थी, और जिसको कहते हैं ना ग्रैंड फिनाले, ये था कि उसमें टॉम क्रूज की अपीयरेंस थी। अब लॉस एंजेलिस जा रहे हैं ओलंपिक्स, तो फिर बनता है ना हॉलीवुड की एंट्री। जंप्ड इनटू द स्टेडियम, जो उनके वो होते हैं यू नो मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल, तो वो आए, और बहुत सी और भी बड़ी चीज़ें और थी, लेकिन खैर हमारे लिए हाईलाइट टॉम क्रूज थे, तो लिहाजा सोचा उनको मेंशन कर दें। देयर वर लॉट्स ऑफ सिंगर्स एंड परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद फिर टॉम क्रूज को दिखाया गया कि वो वापस जहाज में गए हैं, और नहीं, और वापस वो मोटर बाइक में, देन ही लैंड्स बैक इनटू LA, और वहां पे मेयर के उन्होंने हवाले किया ओलंपिक्स का। देखिए ना, पूरा वो सीन दिखा भी रहे हैं। इट वाज रियली लेट इन द नाइट, लाइक अराउंड 3 o'clock to 3 o'clock in the morning। मैंने हाइलाइट्स देखी, मैंने भी हाइलाइट्स ही देखी। आई डिड नॉट। ये देखें जी, फिर वो जहाज से जंप मारते हैं, and then he land in LA। So LA is going to be the next destination for Olympics 2028। अच्छा, आपको पता है LA के ओलंपिक्स की, 84 वाले ओलंपिक्स की हमने भी इस दफ़ा बहुत बात की है। 84 में LA में हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है अरशद ने इस दफ़ा जीता है। बहुत सारे मुल्क वर नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट ओलंपिक्स। ये प्रॉब्ली LA वाज द वन जो कि बहुत एंथुसियास्टिक थे, क्योंकि अब दुनिया में मौशी हालात, दुनिया में मौशी हालात वैसे नहीं रहे हैं अब।
सो तो ये भी एक देखने की बहुत ज्यादा होती है और वापस इतने नहीं आते पैसे, लेकिन दे स्टिल आर द मोस्ट वॉच्ड गेम्स। देयर वर टाइम्स जब 4-5 शहरों में लड़ाइयां चल रही होती थी और सारे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे होते थे कि भाई ओलंपिक्स हमारे पास आए, लेकिन इट इज नॉट द सेम एनीमोर। तमगों के पॉइंट्स टेबल पे आपको बता दें कि अमेरिका और चाइना की पूरी एक शुरू से हमेशा ही एक्चुअली ये होता है कि इनकी एक कंपटीशन जो होता है एक और ही लेवल का चल रहा होता है कि कौन ज्यादा तमगे लेगा। तो किसने लिए? अमेरिका इज ऑन नंबर 1 और तलाई तमगों की इनकी तादाद हुई है कल बराबर। वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था, वुमेन बास्केटबॉल मैच था फ्रांस और अमेरिका के दरमियान। एक तलाई तमगा कम था अमेरिका का चाइना से, वो पूरा हो गया। ठीक है, वो पूरा कर लिया। क्या मुकाबला हुआ है, मतलब फ्रांस की खवातीन, वैसे ही अमेरिका को बास्केटबॉल में हराना जरा मुश्किल काम है और क्योंकि बहुत सालों से जीतते चले आ रहे हैं ना, मगर फ्रांस ने उनको नाको चने चबा दिए, लेकिन अल्टीमेटली द यूएसए वन और इस तरह 40-40 हो गई तलाई तमगों की तादाद। लेकिन इन टोटलिटी सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के अमेरिका के तमगों की तादाद चाइना से ज्यादा है। सो अमेरिका इज ऑन नंबर 1, चाइना इज ऑन नंबर 2 और उसके बाद फिर बाकी तो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा साइज देख लें आप, आबादी के लिहाज से भी हम भारत से कई गुना छोटे मुल्क हैं, हम वैसे भी छोटे मुल्क हैं, लेकिन हम इंडिया से बेहतर रैंकिंग में इस दफा इन बिकॉज ऑफ द वन गोल्ड दैट वी गेट। डू नॉट फॉरगेट कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वन गोल्ड मेडल हम जो हैं वो 62वें नंबर पे हैं और भारत 1 अरब से ज़ायद आबादी के साथ बहुत सी उनकी तैयारी भी थी, जो कि अच्छी बातें होनी चाहिए। ये तैयारी शायद उन्हें आगे चलकर फ़ायदा दे। वो हैं 72nd नंबर पर। इट्स ओके, हमें ज़्यादा लोग भेजने चाहिए। हमारे वी हैव सो मच टैलेंट, अब हमें पता चल चुका है। हमारे वेट लिफ्टर्स किधर गए? बाय द वे वो कहानी भी सुन रहे थे जियो पे नू दस्तगीर भट्ट साहब को, और बड़ा ही दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि उनकी रेसलिंग फेडरेशन ही नहीं चाहती थी। रेसलिंग फेडरेशन अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो ये प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, यू कैन गेट इन टच विद अस। बहुत सी बातें हो रही हैं। अच्छा, एनीवे, ये सारी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपको बता दें हमारी एथलीट है फाइका रियाज, उन्होंने की। शी इज़ अ स्प्रिंटर, शी वाज देयर, शी वाज अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी पाकिस्तान कंटिजेंट। और अरशद नदीम का जिक्र भी हुआ, आपको पता है कि वहाँ जो क्लोजिंग पे जो बात हो रही थी, बिकॉज इट वाज फिनोमिनल विन। मतलब ओलंपिक रिकॉर्ड बना है तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अच्छा जी, करते हैं फिर जो बाकी हम काम करते हैं। हम आपको अब ये बताना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम जरा इसका तस्करा दोबारा करेंगे इन द 2 आवर शो। इट्स नॉट आउट ऑफ आवर सिस्टम हियर।